औरैया भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ उपाध्यक्ष एवं अजीतमल ब्लॉक प्रमुख के प्रत्याशी बीजेपी के बाहुबली नेता रजनीश पांडे के आवास पर आज हमारे संवाददाता आशु भदौरिया ने जिला पंचायत अध्यक्ष जो औरैया से विजय हुए हैं, विजय का गणित समझने के लिए उनके आवास पर पहुंचे तथा हमारे संवाददाता ने जब रजनीश पांडे से पूछा तो उन्होंने बताया कि हमारे पास 5 जिला पंचायत सदस्य थे और 13 जिला पंचायत सदस्यों की आवश्यकता थी। मोदी जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी की नीतियों और भारतीय जनता पार्टी के विकास मॉडल को देखते हुए अन्य दल के सदस्य हमारे बीजेपी खेमा में शामिल हो गए। हमने उनका स्वागत किया और हमें जीतने का यही कारण रहा। ना तो हमने किसी को डराया और ना ही प्रशासन ने किसी को परेशान किया। उत्तर प्रदेश सरकार की कार्य करने की योजना का कार्य करने का रोड मैप तथा बीजेपी का प्रमुख रीजन जीतने का यही रहा। संवाददाता ने जब ब्लॉक प्रमुख चुनाव के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया कि मैं पहुंची का चुनाव भारी मतों से जीत लूंगा और मुझे लगता है कि कोई भी पार्टी आज इस स्थिति में नहीं है जो मेरा सीधा मुकाबला कर सके। हमारे संवाददाता आशु भदौरिया को आश्वासन कराते हुए कहा कि आपको चुनाव जीतने पर सबसे पहले आपका मुंह मीठा करा लूंगा, जीत हमारी पक्की है। रजनीश पांडे के साथ भाजपा मंडल उपाध्यक्ष शिवम दीक्षित उनके साथ उपस्थित रहे। औरैया जनपद से आशु भदौरिया। तो केवल इतना आप सर बता दीजिए मुझे, आपके पास 5 जिला पंचायत सदस्य थे, बाकी की जुगाड़ सर आपने कहाँ से की? देखिए, पहले तो मेरा प्रत्याशी बेदाग छवि का था और भारतीय जनता पार्टी की नीतियां और रीतियां सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का नारा लेके चलती है। ना कहीं जात भेदभाव और इस सब नीतियों को लेके सब जो है ये अन्य जो प्रत्याशी थे वो अन्य वो जो मतदाता थे उनने सबको प्रत्याशी की मेरी जो है काबिलियत देख के पार्टी की नीतियां से प्रभावित होकर ये सब उन्होंने वोट दिया और जो है प्रत्याशी मेरा कमल दौरी भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ। सर, आपके जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी, उनका सीधा सीधा आरोप था सर, और आरोप क्या, एक वरिष्ठ नेता, बहुत बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मेरे कैमरे के ठीक सामने कहा कि यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य वोट नहीं डाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट डाल रहे हैं। सर इसमें कहाँ तक सच्चाई है और क्या कहेंगे सर इसमें? है क्या कि इनके डीएनए में ये रहा, क्योंकि ये करते रहे। जब इनने अपने कार्यकाल में IAS IPS अधिकारियों को इनने बोनट पर पटक पटक के पीटा, इनने लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई, कहीं आप लोगों से छुपा तो है नहीं जी, कहीं एक उदाहरण दे सकते? बिल्कुल। तो चूंकि उनकी जैसी भावना रही वैसी वो भावना को बनाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अपने कानून आयोग के नियम कानून को पालन करते हुए सब कायदे से जो है पालन किया और निष्पक्ष चुनाव हुआ। सर, जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया, आगे सर क्या लक्ष्य रहेगा, क्या मोटिव रहेगा, आगे क्या तैयारियां रहेंगी अब सर, किसके लिए? अब जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया मेरा, तो अब गांव में जो जिला पंचायत के जो अधिकार हैं, अध्यक्ष के अधिकार है, गांव में जो विकास होना चाहिए वो विकास के लिए हम लोग काम करेंगे, प्रेरित करेंगे। कार्यकर्ता होने के नाते में हम भी सहयोग करेंगे। सर, 22 में सरकार चुनाव होने जा रहा है सर, आम जनमानस पे सर वोट मांगने जाने जाइए, क्या मेन जो आपका रहेगा सर रोड मैप क्या रहेगा सर, किसको लेके सर आप वोट मांगने जाएंगे, आप पब्लिक में क्या संदेश देंगे सर आगे? देखिए, सबसे पहली बात कि अभी तक जो मेरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा, चाहे हमारे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, उनके दामन में आज दिन तक कोई दाग नहीं है। हम लोग अपने नेता का नाम लेने में गर्व महसूस करते हैं, जाते हैं तो लोग हमें सम्मान से बैठाते हैं। रही बात विकास की, तो चाहे जनधन योजना हो, चाहे ग्रामीण योजना हो, चाहे आपकी बुंदेलखंड वाली ये योजना हो, एक्सप्रेस वे हो, चाहे आपकी आयुष्मान योजना हो, चाहे विभिन्न योजना ऐसी योजना है जो गरीब हित में, जनहित में, विकास के हित में योगी जी कर रहे हैं और पुनः भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें लेके आएगी। जी सर, समाजवादी पार्टी के सर नेताओं ने आज एक आरोप लगाया सर बीजेपी पे कि ये पार्टी केवल घोषणा करती है और हमारे जितने अधूरे काम जो थे उनको आगे बढ़ाया है।
वो तो यहाँ तक ही कहते हैं कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है वो एक विकास कार्य बता दे जो बीजेपी सरकार ने 4 साल में किया हो। एक बात। दूसरी बात सर, उनका एक कहना ये भी है कि जब हमारी पूर्ण बहुमत में सरकार बन जाएगी 22 में और हमने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं और अधिकारियों की लिस्ट बना के रखी है, हम बदला लेंगे सर। तो वो किस बदले की बात कर रहे हैं सर? कौन सा बदला लिया जाएगा? ये सपा वाले किस बदले की सर बात कर रहे हैं? ये बदला सिर्फ और सिर्फ ये जनता के साथ छलवा कर रहे हैं। इन लोगों ने तो केवल एक वर्ग विशेष के लिए राजनीति की, लूटने, खजाना लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। ये जाके पैर में फटी बीमारी वो का जाने पीठ पर आई। अगर इनने सिर्फ काम किया खजाना लूट, इनने तो सिर्फ इन्हें सैफाई और भारतीय जनता पार्टी योगी जी ने पूरे प्रदेश में बुंदेलखंड जैसी, कोरोना काल खंड जैसे एक एक गरीब को घर घर तक राशन पानी पहुंचाने का काम किया। हमारे जिले में सांसद जी ने पूरी अभी तक जब तक देश स्वतंत्र हुआ पचनक बांध जैसी योजना। सर लास्ट क्वेश्चन सर, भारतीय जनता पार्टी के द्वारा सर आपको एक बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया जा रहा है, क्या सर आप तैयार हैं वो पद जिम्मेदारी निभाने के लिए? देखिए, भारतीय जनता पार्टी अपने एक एक कार्यकर्ता का मूल्यांकन करती है। अगर हमें कोई काबिलियत ऐसी है, उन्हें लगेगा तो निश्चित जिम्मेदारी देंगे और जिम्मेदारी मिलेगी तो काम करेंगे। सर एक बात, भारतीय जनता पार्टी 22 का जो इलेक्शन रहेगा सर, उसमें सर आपकी क्या भूमिका रहेगी सर? तो केवल इतना आप सर बता दीजिए मुझे, आपके पास 5 जिला पंचायत सदस्य थे, बाकी की जुगाड़ सर आपने कहाँ से की? देखिए, पहले तो मेरा प्रत्याशी वेदाग छवि का था और भारतीय जनता पार्टी की नीतियाँ और रीतियाँ सबका साथ, सबका विश्वास, सबका विकास का नारा लेके चलती है। ना कहीं जात भेदभाव, और इस सब नीतियों को लेके सब जो है ये अन्य जो प्रत्याशी थे वो अन्य वो जो मतदाता थे उनने सबको प्रत्याशी की मेरी जो है काबिलियत देख के पार्टी की नीतियाँ से प्रभावित होकर ये सब उनने वोट दिया और जो है प्रत्याशी मेरा कमल दौरी भारतीय जनता पार्टी का विजय हुआ। सर आपके जो मुख्य विपक्षी दल है भारतीय जनता पार्टी की समाजवादी पार्टी, उनका सीधा आरोप था सर, और आरोप क्या कि एक वरिष्ठ नेता, बहुत बड़े नेता समाजवादी पार्टी के, उन्होंने मेरे कैमरे के ठीक सामने कहा कि यहाँ पर जिला पंचायत सदस्य वोट नहीं डाल रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता वोट डाल रहे हैं सर। सर इसमें कहाँ तक सच्चाई है और क्या कहेंगे सर इसमें? है क्या कि इनके डीएनए में ये रहा, क्योंकि ये करते रहे। जब इनने अपने कार्यकाल में IAS IPS अधिकारियों को इनने बोनट पर पटक के पीटा, इनने लोकतंत्र की धज्जियाँ उड़ाई, कहीं आप लोगों से छुपा तो है नहीं जी, कहीं एक उदाहरण दे सकते? बिल्कुल। तो चूंकि उनकी जैसी भावना रही वैसी वो भावना को बनाए हुए हैं और भारतीय जनता पार्टी ने बिल्कुल अपने कानून आयोग के नियम कानून को पालन करते हुए सब कायदे से जो है पालन किया और निष्पक्ष चुनाव हुआ। सर जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया, आगे सर क्या लक्ष्य रहेगा, क्या मोटिव रहेगा, आगे क्या तैयारियां रहेंगी अब सर किसके लिए? अब जिला पंचायत अध्यक्ष बन गया मेरा, तो अब गांव में जो जिला पंचायत के जो अधिकार हैं, अध्यक्ष के अधिकार है, गांव में जो विकास होना चाहिए वो विकास के लिए हम लोग काम करेंगे, प्रेरित करेंगे। कार्यकर्ता होने के नाते में हम भी सहयोग करेंगे। सर 22 में सरकार चुनाव होने जा रहा है सर, आम जनमानस पे सर वोट मांगने जाने जाइए, क्या मेन जो आपका रहेगा सर रोड मैप क्या रहेगा सर, किसको लेके सर आप वोट मांगने जाएंगे, आप पब्लिक में क्या संदेश देंगे सर आगे? देखिए, सबसे पहली बात कि अभी तक जो मेरे भारतीय जनता पार्टी का कार्यकाल रहा, चाहे हमारे मोदी जी हों चाहे योगी जी हों, उनके दामन में आज दिन तक कोई दाग नहीं है। हम लोग अपने नेता का नाम लेने में गर्व महसूस करते हैं, जाते हैं तो लोग हमें सम्मान से बैठाते हैं। रही बात विकास की, तो चाहे जनधन योजना हो, चाहे ग्रामीण योजना हो, चाहे आपकी बुंदेलखंड वाली ये योजना हो, एक्सप्रेस वे हो, चाहे आपकी आयुष्मान योजना हो, चाहे विभिन्न योजना ऐसी योजना है जो गरीब हित में, जनहित में, विकास के हित में
योगी जी कर रहे हैं और पुनः भारतीय जनता पार्टी 325 सीटें लेके आएगी। जी सर, समाजवादी पार्टी के सर नेताओं ने आज एक आरोप लगाया सर बीजेपी पे कि ये पार्टी केवल घोषणा करती है और हमारे जितने अधूरे काम जो थे उनको आगे बढ़ाया है। वो तो यहाँ तक ही कहते हैं कि अगर कोई भारतीय जनता पार्टी का नेता है वो एक विकास कार्य बता दे जो बीजेपी सरकार ने 4 साल में किया हो। एक बात। दूसरी बात सर, उनका एक कहना ये भी है कि जब हमारी पूर्ण बहुमत में सरकार बन जाएगी 22 में और हमने भारतीय जनता पार्टी के कुछ नेताओं और अधिकारियों की लिस्ट बना के रखी है, हम बदला लेंगे सर। तो वो किस बदले की बात कर रहे हैं सर? कौन सा बदला लिया जाएगा? ये सपा वाले किस बदले की सर बात कर रहे हैं? ये बदला सिर्फ और सिर्फ ये जनता के साथ छलवा कर रहे हैं। इन लोगों ने तो केवल एक वर्ग विशेष के लिए राजनीति की, लूटने, खजाना लूटने के अलावा कोई काम नहीं किया। ये जाके पैर न फटी बीमारी वो का जाने पीठ पर आई। अगर इनने सिर्फ काम किया खजाना लूट, इनने तो सिर्फ इन्हें सफाई और भारतीय जनता पार्टी योगी जी ने पूरे प्रदेश में बुंदेलखंड जैसी, कोरोना काल खंड जैसे एक गरीब को घर घर तक राशन पानी पहुंचाने का काम किया। हमारे जिले में सांसद जी ने पूरी अभी तक जब से देश स्वतंत्र हुआ 55 जैसी योजना